वेलकम टू एसआर इंग्लिश इंस्टीट्यूट। मैं आर शर्मा। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में आर्टिकल के पार्ट 2 के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें अ या अन का प्रयोग होगा। पिछले वीडियो लेक्चर के आर्टिकल पार्ट 1 में आर्टिकल अ, अन तथा द के करेक्ट उच्चारण के बारे में बताया था। चलिए अब आर्टिकल के पार्ट 2 वीडियो लेक्चर को शुरू करें। आर्टिकल्स पार्ट 2। यूज ऑफ आर्टिकल्स यानी आर्टिकल्स का प्रयोग यानी अ या अन, स्पेशली अ और अन के लिए ये वीडियो लेक्चर है। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जिन्हें निम्नलिखित टॉपिक्स में लिखा गया है। यदि कहीं एस मिलता है तो इसका अर्थ सिंगुलर होगा, सी मिलता है तो काउंटेबल होगा, यू मिलता है तो अनकाउंटेबल होगा, एन मिलता है तो नाउन होगा, पी लिखा हो तो पुलर होगा, एडीजे लिखा हो तो एडजेक्टिव होगा, एडीवी लिखा हो तो एडवर्ब होगा। अ और अन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, जिसका प्रयोग मैं नीचे दे रहा हूं। अ या अन में कॉमन बात यह है कि दोनों का प्रयोग वन यानी एक या एनी कोई या किसी के अर्थ में किया जाता है। या तो कहीं अ या अन का प्रयोग हुआ हो तो उसका अर्थ है या तो एक लगाएं या कोई लगाएं या किसी लगाएं। ये वाक्य के सेंस के पर डिपेंड करेगा। जैसे अ मैन हैड 4 सन्स यानी एक या कोई या किसी व्यक्ति के 4 बेटे थे। यहाँ ज्यादा बेहतर होगा किसी व्यक्ति के 4 बेटे थे। अन आइसक्रीम इज कॉस्टली यानी यहां पर इसका अर्थ होगा एक या कोई आइसक्रीम महंगा है। अ के प्रयोग में जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण यहां लिखा है एस सी एन, एस का मतलब हुआ सिंगुलर, सी का मतलब काउंटेबल, एन का मतलब नाउन, जिसे ऊपर फुल फॉर्म में दिखाया गया है। तो जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण करने पर उसके प्रथम अक्षर का शुरुआत हिंदी के कॉन्सोनेंट जैसे क से लेकर गया तक में आए तो ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अ लगता है। यानी कि जैसे ये वर्ड है बुक, इसका पहले अक्षर का जो शुरुआत है यानी पहला अक्षर बी कॉन्सोनेंट है, इसका हिंदी में ब आ रहा है शुरुआती में, इसलिए इसके पहले अ का प्रयोग होगा। इसी तरह यूनिवर्सिटी तो ऐसे इंग्लिश का वॉवेल है, लेकिन इसका हिंदी उच्चारण यू य में आ रहा है, इसलिए अ का प्रयोग होगा। इसी तरह वन भी इंग्लिश का वॉवेल है, लेकिन इसका हिंदी उच्चारण वो आ रहा है, वन या वो आ रहा है, इसलिए अ का प्रयोग होगा। इसी तरह अन का भी प्रयोग होगा। जैसे जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण करने पर उसके प्रथम अक्षर का शुरुआत हिंदी के वॉवेल यानी हिंदी का वॉवेल क ख ग घ से लेकर के अ आ से लेकर के अह तक में होता है। मैं यानी अ से लेकर अह तक में आए तो ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अन का प्रयोग होगा। यानी अन एलिफेंट, तो एलिफेंट का फर्स्ट लेटर ई है, तो इस आधार पर तो ये वॉवेल इंग्लिश का वॉवेल वर्ड है और इसका हिंदी उच्चारण क ख ग से अ आ से अह तक में आ रहा है, इसलिए ऑन का प्रयोग होगा। इसी तरह अन एम ए ऐसे एम तो पहला इसका अक्षर जो है ये इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण जो आ रहा है हिंदी के वॉवेल में आ रहा है, एम ए आ रहा है, इसलिए अ से अह तक के बीच में आएगा, इसलिए इसके पहले अन का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट
अ या अन का प्रयोग एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडवर्ब के प्रथम अक्षर के अनुसार होता है। यानी यदि किसी सेंटेंस में एक साथ एडवर्ब दिया हो, उसके बाद कोई एडजेक्टिव दिया हो और उसके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया हो, तो ऐसे में अ या अन का प्रयोग एडवर्ब के प्रथम अक्षर के अनुसार होगा। जैसे इसमें एडवर्ब वेरी हुआ, गुड यहाँ एडजेक्टिव हुआ और बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। तो एडवर्ब इसका प्रथम अक्षर भी ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए अ का प्रयोग हुआ। इसका हिंदी अर्थ होगा एक बहुत अच्छा लड़का। इसी तरह अन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ एक अत्यंत सुंदर लड़की, यहाँ पर भी इसका यानी एडवर्ब का प्रथम अक्षर ये वॉवेल है, इसलिए अन का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट, आमतौर पर किसी प्रॉपर नाउन के पहले अ या अन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे प्रॉपर नाउन का मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति या हम लोगों का नाम राम श्याम मोहन सोन। लेकिन यदि एक ही नाम वाले दो से अधिक नाउन हो, वहां अ का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई क्लास है और क्लास में उसमें 2-3 बच्चे का नाम एक ही जैसा हो, जैसे मान लीजिए कि रमेश हो, तो वहां पर किसी एक बच्चा के लिए अ का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, अ का प्रयोग तभी किया जाता है जब केवल मिस्टर या मिसेज या मिस प्लस सरनेम, सरनेम का मतलब होता है उपनाम। जैसे मान लीजिए कि राम कुमार है, तो कुमार यहाँ उपनाम होगा। तो किसी भी व्यक्ति के उसके पहले यानी उस व्यक्ति के नाम के पहले मिस्टर लगा हो या मिसेज लगा हो या मिस लगा हो और तो उसका सर नेम आ रहा हो, तो उसके पहले हम लोग अ का प्रयोग कर सकते हैं। यानी अ मिस्टर शर्मा, यानी इसमें कोई नाम का प्रयोग न कर डायरेक्ट सरनेम का प्रयोग किया गया है, इसलिए अ का प्रयोग हुआ। इसी तरह इसमें मिस्टर मिसेज कुमारी यानी कुमारी का प्रयोग हुआ, इसलिए इसके पहले अ का प्रयोग हुआ। यहाँ भी मिस सिंह, यानी यहाँ पर कौन सा सिंह है, यहाँ नाम का कोई प्रयोग नहीं दिया गया, यानी नाम नहीं है, इसलिए अ का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट, दर, माप, तौल, गति सूचक शब्दों के पहले अ या अन का प्रयोग किया जाता है। इस संदर्भ में अ या अन का अर्थ प्रत्येक, की दर से या प्रति या के हिसाब से इत्यादि होता है। जैसे पेट्रोल सेल्स 80 रुपीज अ लीटर, यानी अ का यहाँ अर्थ होगा, यहाँ इसका उच्चारण लिखा गया है अ और इसका अर्थ होगा यहाँ पर अ का प्रति। इसका हिंदी होगा पेट्रोल 80 रुपये प्रति लीटर बिकता है, यानी यहाँ पर अ का अर्थ प्रति हुआ। इसी तरह यानी ये गिनती सूचक शब्द में होता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, इसलिए ऐसे में इसको गिनती सूचक शब्द में डाला जाएगा। दिस कार रन्स 100 किलोमीटर्स एन आवर, यानी अन का मतलब यहाँ पर प्रति, यहाँ भी हुआ, यानी इसका अर्थ होगा यह कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ती या चलती है, यानी यहाँ भी अन का अर्थ प्रति घंटा हुआ। ही अर्न्स रुपीज 1 लाख अ मंथ, यानी अ का यहाँ अर्थ प्रति हुआ, यानी वह है 1 लाख प्रति माह कमाता है। नेक्स्ट, ही गोज टू अमेरिका ट्वाइस अ ईयर, यानी यहाँ भी यहाँ अ का अर्थ प्रत्येक हुआ, यानी वह प्रत्येक वर्ष 2 बार अमेरिका जाता है। नेक्स्ट, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले हाउ या सो या टू या एज हो, तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में होता है।
जैसे यहाँ पर हाउ का प्रयोग है और तब एडजेक्टिव और सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग है। तो ऐसे में एडजेक्टिव और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बीच में अ या अन का प्रयोग हुआ है। जैसे हाउ फाइन और डे के बीच में डे के अनुसार अ का प्रयोग हुआ। कितना अच्छा दिन, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में है इसलिए एक्सक्लामेटरी मार्क दिया गया है। इसे नोट ऑफ एक्सक्लामेशन भी कहा जाता है, एक्सक्लामेटरी मार्क को। नेक्स्ट, इसी तरह हाउ एक्टिव, एक्टिव एक एडजेक्टिव है, इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एक्टर आया है और एक्टर के अनुसार ए के अनुसार यहाँ पर अन का प्रयोग किया गया। इसका हिंदी अर्थ होगा कितना सक्रिय अभिनेता। इसी तरह यानी कि और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इट इज सो गुड अ चांस, यानी यहाँ पर सी और यानी कि यहाँ पर जो दिया गया है सो, और सो के बाद एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद चांस जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और चांस के अनुसार अ का प्रयोग होगा। इसका हिंदी अर्थ होगा यह कितना अच्छा मौका है। ही इज सो फाइन अ मैन, यहाँ पर सो फाइन एक एडजेक्टिव है और मैन एक सिंगल काउंटेबल नाउन है, इसके अनुसार अ का प्रयोग हुआ। इसका हिंदी अर्थ होगा वह इतना अच्छा आदमी है, या ये भी कह सकते हैं वह कितना अच्छा आदमी है। नेक्स्ट, ही इज टू प्राउड अ मैन टू आस्क फॉर हेल्प, उसे किसी आदमी से मदद मांगने में बहुत गर्व होता है। यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है, यहाँ टू का प्रयोग है और टू के बाद एक एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है प्राउड, और मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन में है इसलिए मैन के अनुसार अ का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट रूल्स, यदि व्हाट के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन या एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो एडजेक्टिव अ या अन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन या एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ठीक पहले होता है। ऐसे वाक्य के एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर व्हाट का प्रयोग हुआ है और इसके बाद एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग है। यहाँ पर व्हाट एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, फिर भी यहाँ पर हम लोग आर्टिकल का प्रयोग इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अनुसार करेंगे। जैसे व्हाट अ वाई, यानी वाई के अनुसार अ का प्रयोग हुआ। व्हाट एन आइडिया, यानी कि यहाँ पर आइडिया के अनुसार यानी आइडिया का फर्स्ट लेटर जो वॉवेल है इसलिए एन का प्रयोग हुआ। इसका अर्थ होगा कैसा विचार या क्या विचार है, यह आश्चर्य में व्यक्त किया जाता है ऐसे सेंटेंस को। इसी तरह व्हाट अ बॉय, कैसा लड़का, यह आश्चर्य में का एक बोला जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, व्हाट के बाद यहाँ पर एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया, तो ऐसे स्थिति में व्हाट भी यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन आगे है इसलिए एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के प्रथम अक्षर यानी एडजेक्टिव के प्रथम अक्षर के अनुसार अ या एन का प्रयोग यहाँ होगा। जैसे व्हाट अ फाइन मॉर्निंग, तो यहाँ पर फाइन एक एडजेक्टिव है और मॉर्निंग सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए इसके पहले अ का प्रयोग हुआ फाइन के अनुसार। इसी तरह व्हाट एन यानी अन ऑर्डिनरी मैन, यहाँ पर ऑर्डिनरी एक वॉवेल है इसलिए अन का प्रयोग हुआ, यानी व्हाट एन ऑर्डिनरी मैन। नेक्स्ट, कुछ गिनती सूचक शब्दों के पहले अ या अन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव अ डोजन पेंसिल्स, यानी यहाँ पर डोजन यानी डोजन को ये गिनती करते हैं यानी कि इसमें 12 होता है इसलिए गिनती सूचक शब्द में आएगा, इसलिए इसके पहले अ का प्रयोग हुआ गिनती सूचक शब्द के कारण। और इसका पहला अक्षर यहाँ पर कॉन्सोनेंट है इसलिए का प्रयोग हुआ। मेरे पास 1 दर्जन पेंसिल्स हैं। नेक्स्ट, ही गेव मी 1000 रुपीज,
उसने मुझे 1,000 रुपया दिया। यहाँ पर अ के बाद 1,000 का प्रयोग जो किया गया है ये गिनती सूचक शब्द है, और आगे जो ये रुपीज का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये गिनती सूचक शब्द के कारण यहाँ पर अ का प्रयोग हुआ, यानी कि इसका प्रथम अक्षर टी है। टी एक कॉन्सोनेंट है। इसी तरह आई शैल स्टे हियर फॉर अ कपल ऑफ डेज। यहाँ पर अ कपल ऑफ डेज का मतलब कह सकते हैं कि कुछ दिनों। ऐसे कपल का मतलब दो जोड़ा होता है, यानी जोड़ा होता है। तो यहाँ पर अर्थ होगा मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ हूँ, यानी यहाँ पर कपल एक गिनती सूचक वर्ड है जिसका मतलब दो कह सकते हैं, यानी ये अ का प्रयोग हुआ इसके अनुसार, क्योंकि प्रथम अक्षर इसका सी है और सी एक कॉन्सोनेंट है। दे हैव टू कवर 5.5 miles a day। इस यहाँ पर अर्थ होगा इसका हिंदी, उन्हें रोजाना 5.5 मील की दूरी तय करनी होती है। यहाँ पर अ हाफ का मतलब होगा 5.5, मील माइल्स का मतलब यहाँ मील होगा, यानी यहाँ पर अर्थ जो हुआ, यहाँ हाफ, हाफ एक गिनती सूचक शब्द है, इसलिए इसके पहले अ का प्रयोग किया गया। इसी तरह है हाफ केजी, यानी 1/2, यानी हाफ होता है केजी। इसको लिख सकते हैं हम लोग संख्या में हाफ अ किलो, यानी आधा किलो। इसी तरह 1.5 यानी 1 और हाफ, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5 किलो, यानी यहां पर भी हाफ के अनुसार अ का प्रयोग हुआ, या दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं 1.5 किलो, यानी इसको कहते हैं 1.5। या तो 1.5 किलो कहे यानी 1.5 हुआ, या 1.5 किलो, यानी दोनों तरह से लिखा जा सकता है, दोनों का एक ही अर्थ होगा 1.5। इसी तरह नेक्स्ट 1/3, यानी 1/3 का मतलब हुआ और थर्ड भी कह सकते हैं हम लोग इंग्लिश में, और इसे 1/3 भी बोल सकते हैं। इसका अर्थ होगा 1/3। इसी तरह 1/4 का मतलब होगा अ क्वार्टर, इसका, और या इसे लिख सकते हैं 1 क्वार्टर, इसका अर्थ होगा 1/4। अब मैं अगला वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट 3 को जारी करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें, और साथ ही कमेंट अवश्य करें, ताकि इस वीडियो लेक्चर में कोई भी बात समझ में नहीं आया हो या समझने में कोई कठिनाई हुआ हो तो मैं प्रत्येक कमेंट पर उत्तर देने का प्रयास करूँ।